खुश है ज़माना। आज पहली तारीख है, तो मित्रों आज जून की पहली तारीख है, 1 जून है। और आज मैं एक संडे के बाद अपने गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ, अडेनियम गार्डन का। तो आप सभी को मेरा राम राम मित्रों, और मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, पुनः स्वागत है। तो इस तरह से अभी दोपहर तो ढल गया है मित्रों। मैं दोपहर का वेट कर रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था। थोड़ा सा अभी बादल और धूप ऐसे आँख मिचौली सा खेल रहे हैं, तो इसी समय आई हूँ। क्योंकि ज़्यादा धूप होता है तो फ़ोन गर्म हो कर के वीडियो नहीं ले पाता है और क्लोज़ कर देता है। आजकल के फ़ोन में सब AI फीचर्स होते हैं, तो वो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो इन्हीं वजहों से मैं धूप के थोड़ा कम होने का इंतज़ार कर रही थी, और काम की व्यस्तता भी है, बाहर से आई हूँ तो। और कुछ इस तरह से हमारे सीड पॉट अपने स्पाइडर के भरोसे इस तरह से उड़ रहे हैं। देखिए इसका सीड अच्छा है, किसी सीड पॉट का होगा साइड से खुल के उड़ रहा है। ये दोनों तरफ इसके पंख लगे होते हैं, इन्हें स्पाइडर कहते हैं। और ये बीच में इस तरह से इसका बीज होता है। उड़ गया देखिए, अभी कहीं से उड़ के इधर आ रहा होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कल ही मैं गुड़ाई की हूँ, थोड़ा सा रात में टाइम मिला था तो इसमें डाल देते हैं, जर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए धूप फिर से, मैं बोली ना धूप छाँव अभी आ जा रहा है, बादल कर रहा है। तो इस तरफ से कई मित्र मुझे पूछते हैं कि आपके जो प्लांट्स हैं वो शेडी एरिया में हैं तो उनको धूप नहीं मिलता होगा। लेकिन मित्रों देखिए अभी 4 बजे हैं और इसके पहले 3 बजे तक पूरा इस तरह से क्रॉस होकर तिरछा वहाँ तक धूप जा रहा था। यहाँ से जो एरिया खुला हुआ है, यहाँ से पूरा धूप क्रॉस होकर के पूरा इस तरह से जाता है। जहाँ से आप देख रहे होंगे इसमें आधा आधा ये जा कर के, जहाँ आधा छाया और ये पिलर आपको दिख रहा है मेरा टावर जेड का, इसके आगे तक के जाता है। तो इस तरह से वहाँ तक जाता है। तो कंप्लीट इस तरफ से भी मेरे प्लांट्स को धूप मिलते हैं और उधर से भी भरपूर धूप मिलते हैं। अब धूप में देखिए कोई कमी नहीं है, जब तक अब ये सूर्यास्त नहीं होगा तब तक इधर का लास्ट धूप इसको मिलता रहेगा। और ये धूप 12 बजे के समय ही इधर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे बीच में गैप दिख रहा है, वहाँ तक ही मैं एक याद तो रहता है, पर कई बार कई ज़्यादा दिन गैप हो जाता है तो समझ में नहीं आता कितना मैं काम की हूँ। तो इनकी हल्की हल्की मैं गुड़ाई की हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रहा था। तो मैं हल्की हल्की इनको गुड़ाई की हूँ, और कुछ दाने इसमें अभी मैं बायोजाइम के डाली हूँ। मेरे पास ग्रेनुअल फार्म में है, मैं लाई थी, तो उसी को मैं थोड़े थोड़े मतलब 5-5 7-7 दाने पॉट के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से किनारे किनारे में हल्की गुड़ाई करके इनको दी हूँ। कल शाम को कहना चाहिए 8 बजे के करीबन। काम तो दिन में हमको टाइम ही नहीं मिलता है मित्रों, क्या करें, सभी का अपना अपना परेशानी है, अपनी अपनी घर गृहस्थी है, उसके हिसाब से ही मैनेज करना पड़ता है टाइम को। तो ये धूप अभी थोड़ा सा कम हुआ है, इसका ताप जो है, लेकिन धूप अभी भी बहुत तेज़ है। आप देख रहे हैं थोड़ा बादल भी है, बादल की वजह से ऐसे देखेंगे आप तो धूप कम ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। एक मेरे पास स्पाइसी प्लांट था ऑरिगेनो का, और कुछ और भी प्लांट थे जिनको पानी नहीं चाहिए था, जो सीड्स में लगाई थी, जर्मिनेट की थी, वो सीड्स भी जिसमें पानी हल्का छिड़क करके देना था। तो मेरा छोटा सा वो है स्प्रे बॉटल, वो हवा डालने का जो रहता है जिससे हम प्रेशर बनाते हैं, वो ख़राब हो गया। तो इनसे नहीं बना, इनको मैंने कहा था पानी छिड़क के दे दीजिएगा, तो इन्होंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पानी डाल दिया, तो सारे बीज जो थे वो ख़राब हो गए, नहीं हो गए कुछ भी। अब मैंने उनमें कल ही दूसरा लगाया है। तो यहाँ से मैं आपको अडेनियम अगर दिखाना शुरू करूँ तो देखिए धूप छाँव बना हुआ है। एक कलर यहाँ पर है, अब इसे क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम। लाइट यहाँ पर वाइट कलर का लाइनिंग बना रहता है, डबल पेटल है। ये किनारे किनारे में हल्की सी वाइट की पाइपिंग जैसे दिखती है और बहुत खूबसूरत है ये। इसका जो लीफ है वो थोड़ा सा वेरिएशन लिए है, कॉमन लीफ से थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह से इसमें है, और कली काफ़ी में बन रही है। मैंने आपको बताया था जब मैं फर्स्ट टाइप 05234 दी थी, जस्ट उसी दिन पानी गिर गया था। तो उसके बाद भी देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन कलियाँ कुछ बन रही हैं, कलियाँ बन रही हैं और खिल भी रही हैं। और प्लांट्स तो सारे हेल्दी हैं, क्योंकि इनमें पानी उनको मना कर दिया था कि इसमें बिल्कुल भी पानी मत दीजिएगा, थोड़ा सा कॉडेक्स सिकुड़ेगा और कुछ नहीं। और पानी डालने कह देती तो वो क्या होता कि कैसा डालते, तो मैंने कहा छोड़ दो, अभी बारिश भी हो रही है तो उससे भी जो मिलेगा पानी इनको तो बहुत अच्छा है। एक फ्लावर ये भी खिला है, देखिए ये भी पूरा नहीं खुला है, बहुत सुंदर दिखता है, और ये तो कंटिन्यू खिल रहा है, इसको मैं आपको दिखाते रहती हूँ। और ये बीच बीच में यहाँ पे नीलाकांड का भी वैरायटी है,
ये है एक प्लांट, इसकी लीफ ही अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, रेडिश कलर होता है और इनकी पत्तियों के कारण ही इन्हें लगाया जाता है। इसकी ग्राफ्टिंग करके मैं एक प्लांट और बनाई हूँ जो इस तरफ है। यहाँ भी ये सिंगल पेटल वाले हैं जो काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। काफ़ी भर के खिला था, अभी कम हो गए हैं। तो इस तरह से सारे इस तरफ के अडेनियम चल रहे हैं। इतने को मैंने हल्की गुड़ाई करके कुछ दाने उनके दिए हैं जाइम के। ये पिंक सा शेड है इसमें, येलो में, पूरा येलो है, उसमें डार्क येलो नहीं है, लाइट ही है, और इसमें पिंक का शेड है। और ये एक हमारा पर्पल वाला है जो डार्क पर्पल, ब्लैकिश पर्पल कहेंगे। ये है, कहीं कहीं डबल पीटल सा दिखता है, एक आध ठो ऐसा निकला रहता है, और वैसे सिंगल पीटल जैसा ही है। एक इधर भी खिला हुआ आप देखेंगे, जो उधर दिखाई उससे थोड़ा सा अलग है ये प्लांट। अब खिलने से तो सब मुझे कई बार एक जैसे ही लगते हैं, ये भी पूरा खिला नहीं है। कली तो बहुत बड़ी है, कली की साइज। अब ये खिलें तब, एक हाथ से नहीं होगा, चलिए छोड़ देते हैं। कली बनी हुई है, खिल रहे हैं। इधर भी कुछ में कलियां बनी हुई हैं, आप देखेंगे तो। ये भी है, ये भी है। अब फिर से खिलेंगे तब इसमें समझ में आता जाएगा। इसमें भी कली आई हुई है, ये भी कुछ कलियां बन रही हैं। इस तरह से सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। ये वेरीगेटेड लीफ वाले में भी एक कली दिख रहा है। कली तो सब में बहुत अच्छी बननी चाहिए थी, पर बनी नहीं। क्या करें, बारिश हो गया तो कुछ तो इनको बूस्टर देना था, हुआ नहीं, विटामिन से इनको मिल नहीं पाए। और इस तरह से ये कलियाँ जो बनी हुई हैं ये चल रही हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे सीड उड़ के आया है, देखिए कैसे, देख रहे हैं कितना सुंदर है। और बढ़िया इसके स्पाइडर जो हैं फंस गए हैं, इस वजह से यहाँ था। अब जो भी होगा। अच्छा, इधर एक फट गया है मित्रों, उससे उड़ रहा है। मैं भी सोचिए कहाँ से उड़ रहे हैं, देखें इस तरह से उड़ते उड़ते न जाने कहाँ जाएगा। ये है हमारा अडेनियम का खासियत कि इसके सीड्स खुद ही उड़ते रहते हैं। इसे भी यहाँ लगा देते हैं, ये भी लग जाएगा। और सीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसमें का सीड्स मैच्योर नहीं होगा सोच रही थी मैं, सारे उड़ गए हैं मित्रों। ये इस तरीके से सारे उड़ गए हैं दोनों के, और ये बहुत जल्दी सूख गया। मुझे तो कल ही देखी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हुआ ही नहीं है, या मैं शायद गौर नहीं की। इस तरह से देखिए, कुछ इतने ही सीड मिले दोनों में से, बाकी सारे के सारे उड़ गए। तो चलिए हम इन्हें एक जगह रख देते हैं। इस तरह से सीड्स होते हैं, देखिए ध्यान नहीं देने से। और गर्मी तेज़ है ना, बारिश और गर्मी दोनों है, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये उड़ भी गए और ये इनका सीड पॉट फट गया जो है, और इसमें रबर या कोई धागा कुछ भी नहीं लगा था, जिसकी वजह से ये इस तरीके से उड़ के ख़राब हो गए। मैच्योर तो नहीं है सीड्स, बहुत ऐसी है हल्का, पर लग सकता है, लगा देंगे इनको कहीं। दब रहा है बीज, ये देखिए इस तरह से कैसे सूख रहा है, ये देखो इस तरीके से टूट जाता है। तो इस तरीके से यहाँ भी ये फ्लावर काफ़ी दिनों से चल रहा है और खिल ही रहा है। स्प्रेंट फ्लावर को निकालते जाइए, स्प्रेंट फ्लावर को मत रखिए, झड़ा दीजिए, गिरा दीजिए उनको। और यहाँ तक मैं इनकी गुड़ाई की हूँ लास्ट तक, बाकी इधर को करना है। एक साथ में नहीं हो पाता, टाइम नहीं दे पाते, काम भी ज़्यादा हो जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है। इधर भी कलियाँ बन रही हैं आप देखेंगे तो, पर जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं है। अब कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक पर्पल पिंक सा है, इसकी भी कलियाँ देखिए, कली की साइज़ तो देखिए काफ़ी बड़ी है। और इधर मैंने जिनको प्रूनिंग किया था उसको देखिए आप कैसे सुंदर से घने घने से हो गए हैं सारे, बहुत बढ़िया बूसी तरीके से तैयार हो गए हैं। 2-2 ब्रांचेस, 3-3 ब्रांचेस निकली हैं एक में, और ये कुछ सूख गए इसमें का। ये बहुत सुंदर फ्लावर है, आई थी कल परसों तो ठीक था। ये देखेंगे तो इस तरीके से शेड रहता है इसमें। और यहाँ है कुछ, ये भी सब खिल ही रहे हैं, डबल पेटल में है। तो इस तरह से सारे अडेनियम चल रहे हैं मित्रों। बहुत ज़्यादा देख रेख तो नहीं हुआ है इस साल मेरे पौधों का,
तो फ्लावरिंग की भी मैं उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि उनको भी तो दाना पानी खाना सब चाहिए, तभी तो एनर्जी होगी तभी तो ये अपना जो है फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए, ये भी कल खोलने की कोशिश की थी, खुला नहीं। ये केक खुला हुआ था, ये भी सूख गया है। पानी की इनको ज़रूरत है, मैं एक ही बार पानी दी हूँ। इस तरह से यहाँ से सारे अडेनियम मेरे इस तरह से दिख रहे हैं, और इनकी सफाई भी करनी है। काफ़ी पत्ते सूखे कचरे गिर गए हैं हवा से और पानी से, तो इनको साफ़ सफाई करनी है, तो गुड़ाई की हूँ। उसके बाद फिर अब इनको मैं फिर से अरेंज कर दूँगी झाड़ू करके। तो इसलिए इनको एक साइड ही छोड़ दिया है मैंने इनको इस तरीके से। और ठीक है मित्रों, चल रहा है, जैसे सेवा वैसी, जैसे करेंगे सेवा वैसी मिलेगी मेवा। तो फूल तभी मिलेंगे जब हम इनकी सेवा सत्कार बराबर से करते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सारे मेरे इधर ग्राफ्टेड अडेनियम लगे हुए हैं। और इस तरफ यहाँ पे ये नोवा तंजानिया का है, इसमें भी कली बन रही थी पर दिख नहीं रहा है। ये सीड ग्रोन है नोवा तंजानिया, और बहुत अच्छे से ग्रोथ लिया हुआ है। देखते हैं फ्लावरिंग कब आती है। प्लांट तो मैच्योर हो गया है। और इस तरफ सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं मेरे, सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं, और सभी कुछ मैच्योर हैं, कुछ मैच्योर नहीं हुए हैं। प्लांट ही जब मजबूत नहीं हुआ है तो फ्लावरिंग तो नहीं होगी। जब पौधा मजबूत होगा, पौधा परिपक्व होगा हमारा, तभी उसमें हम फ्लावरिंग ले पाएंगे। उसके पहले हम चाहे उस पर कितना भी खाद मिट्टी दें तो वो बेवजह है। जितना का पौधा नहीं है उससे ज़्यादा खाद मिट्टी दोगे तो क्या फूल दिखा देगा? फूल नहीं दिखाएगा मित्रों, जब तक कि पौधा हमारा मैच्योर नहीं होगा। इधर सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं देखिए, और इनमें कंटिन्यू फ्लावरिंग हो रही है, कभी किसी में तो कभी किसी में फ्लावरिंग हो ही रही है। एक बार इन सब में मुझे 05234 या 0050 का स्प्रे करना पड़ेगा, जो भी है। आपके पास भी जो हो, अगर फ्लावरिंग चाहिए, आपके प्लांट स्टेबल हैं, तो आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। 05234 में क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होगा और इसमें पोटेशियम और फास्फोरस दोनों होंगे। और 0050 है, उसमें पोटेशियम ही होंगे, वो फ्लावरिंग के लिए मेन है। तो आपके पास जो भी है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml या 2 ग्राम के हिसाब से मिला लीजिए और बढ़िया स्प्रे कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होता, केमिकल है। और उसमें ऑर्गेनिक में जाएंगे तो प्याज के छिलके वगैरह का डुबा करके जो हम बनाते हैं, बनाना पील्स के बनाते हैं फर्टिलाइज़र, वो आप दे सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरह से मेरे सारे अडेनियम आपने देखा किस तरह से चल रहे हैं। ये अभी अब 15 दिन बाद का अपडेट है। इसके इस तरफ मैं कुछ ग्राफ्टिंग्स वगैरह भी की हूँ, कुछ जेट प्लांट की टोपियारी भी बना रही थी। एक मैंने जेट का टावर भी बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो। और काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्टेबल हो गए हैं प्लांट, क्योंकि मैं दूसरे पॉट में उगाई थी तो उगे हुए प्लांट को मैं इसमें सेट की हूँ। अब इनको थोड़ा सा मैं इनको आकार देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर कुछ आगेव का प्लांट है, और यहाँ पर फाइकस जिनसेंग है। ये पर्पल रियो का प्लांट है, और इस तरह से यहाँ पुदीना है मेरे, अच्छे चल रहे हैं, हमारी ज़रूरत के लिए हो जाते हैं। 2 हैंगिंग बास्केट में है, पर हैंग तो नहीं कर पाए, नीचे ही रखा है, चल रहा है। ये भी एक फाइकस है। इस तरीके से इधर भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनको मैं सेविंग जोन में चल रहे हैं, मतलब इनको कट कर दिया है, इनके कॉर्डेक्स ख़राब हो गए थे, लेकिन ये भी धीरे से सेटल हो रहे हैं। देखिए इसमें फुटाव आ गया है। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो नए ख़रीदे थे हमने, उसमें से थे इस तरीके से। और ये जो बीज ख़राब हो गए थे, इसमें कल मैं दूसरा बीज लगाई हूँ, अब इसमें भी पानी छिड़क दूँगी। ज़्यादा पानी की वजह से ये ख़राब हो गए थे। तो इस तरह से मेरे सारे अडेनियम इधर रखे हुए हैं मित्रों, और कुछ प्लांट इधर भी हैं, कुछ यहाँ पे सीडलिंग्स रखे हुए हैं, और इस तरह सारे जेड इस तरफ रखे हुए हैं, जिनको मैंने टोपियारी बनाने की कोशिश की है, या ट्रे गार्डन के जैसा बनाना चाह रही थी। कोशिश जारी है, देखते हैं कि सफलता कितनी मिलती है। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कुछ तो हासिल होगा। ये कि यहाँ पर मैंने छोटी सी टोपियारी बनाने की कोशिश की है इसमें। तो इस तरह से यहाँ भी चल रहे हैं। और ये त्रिधारा कहते हैं इसको, त्रिधारा कैक्टस है। इसकी भी कुछ खासियत बताते हैं।
तो ये सभी चल रहे हैं इसी प्रकार से। ये विधारा का प्लांट है, इसमें बैगनी कलर के फूल आते हैं और ये मेडिकेटेड प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है, मेडिसिनल है। इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और इस तरफ मेरे सारे जिनकी प्रूनिंग की थी पुराने मेरे अडेनियम्स रखे हुए हैं, और जिसमें सीड पॉड मैच्योर हो गया उसको भी मैं प्रून कर दी हूँ। अभी ये सेट हो जाएंगे तो इसमें भी ब्रांच निकल जाएंगे, तो ये क्या होगा, एक जैसे हो जाएंगे प्लांट। इनको मैंने स्टेप बाय स्टेप में कट किया है। कई को उनकी रिक्वायरमेंट और प्लांट के साइज और उसके हिसाब से इनको प्रूनिंग करनी पड़ती है, तब वो एक आकार ले पाते हैं। तो इस तरह से मेरे सारे यहाँ पे जिनको मैंने प्रूनिंग किया था सब देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर सेट हो रहे हैं। किसी में एक ब्रांच है, किसी में 2 है, कुछ में तो सिंगल निकले, पर कोई बात नहीं, इसमें 2 हैं। देखिए यहाँ पर 2 निकला है, एक और ये है। इसी तरह से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी देखेंगे तो इधर भी 2 है, लेकिन सभी में 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये ऐसे ही बूसी हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे सारे ओवेसम अडेनियम रखे हुए हैं। जो ओवेसम है इसमें से एक सीड पॉट ये बचा है, ये लाइट कलर का खिलता है, इसका वेट कर रहे हैं। इसको मैंने प्रूनिंग नहीं किया है, इसको मैं करूँगी नवंबर में, इसकी प्रूनिंग नवंबर में कर दूँगी। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर मेरे अडेनियम ओवेसम रखे हुए हैं। और इधर एक वेराइटी जो है मेरा MK, इसमें भी कली बना हुआ है अरेबिकम में, और हर की कली उसमें लाइट पिंक दिखती है, इसमें ये थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है। देखेंगे तो देखते हैं इसके फ्लावर खिलने के बाद कैसा दिखता है। तो इस तरह से सारे प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं। और जिन्हें मैंने प्रूनिंग किया था मित्रों, यहाँ पर नया ब्रांच निकल रहा था, उसमें भी कली है, और ये प्रूनिंग करने के बाद जो निकला है उसमें भी यहाँ पर देखिए कली बन गई है। तो ये और पौधा देखेंगे तो बहुत ही मजबूत है, मैच्योर प्लांट है इस तरीके से। तो हमारा पौधा जैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा फ्लावर बनने का जो चांसेस है। वो जितना ज़्यादा मैच्योर प्लांट होगा उतना ही ज़्यादा फ्लावर बनने की संभावना रहेगी। यहाँ पे एक सीड पॉट और है जो उड़ गया, देखिए ये पूरी तरह से खाली हो गया है। अब आई तो हूँ परसों, लेकिन मैं देख नहीं पाई। ये अभी इस समय जो धूप और बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से इनके जो पोर होते हैं ना, जहाँ ज्वाइंट रहता है वो खुल जाते हैं भीग करके, और उसकी वजह से भी यहाँ पर सीड हमारे उड़ जाते हैं, या ये पूरा जल्दी खुल जाता है क्योंकि पानी से भीग के ख़राब हो जाता है। और ये सीड इसमें रहते हैं तो ये क्या है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है मित्रों। तो इसमें अब सीड मैच्योर थे या नहीं थे, जो भी है वो हमारे किस्मत में नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। और इनको भी मैं नहीं बांधी थी, टाइम नहीं हुआ है। जैसे एक मैंने छोड़ दिया है ना, इसी तरीके से इसको भी मैं नहीं बांधी हूँ, तो ऐसे ही ये धोखा हो जाता है। धूप तेज़ होने से ये जल्दी से सूख करके ख़राब हो जाते हैं। ये भी देखिए इनके खुलने वाले हैं, ये देखिए सीड यहाँ से खुलने वाले हैं। अब इसमें अगर पानी पड़ जाएगा तो ये ख़राब होकर बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसे ही कुछ है ये सीड का। चलिए, जो मिला वो हमारा है, जो नहीं मिला वो हमारा नहीं था। तो इस तरह से सारे चल रहे हैं मित्रों। इधर कुछ मेरे हिबिस्कस के भी प्लांट हैं जिनको मैंने कुछ को 1-2 को प्रूनिंग कर दी थी मिलीबग के कारण, ऊपर टीप को, और बाकी तो इसी तरह से चल रहे हैं। और इस तरफ भी काफ़ी कुछ हैं, चंपा हैं, कुछ लोकल हैं, फाइकस हैं, और रोजेस प्लांट हैं। इधर बोगनविलिया के अलग अलग हैं जो मैंने पाउच में लेकर के इनको रिपोर्टिंग किया था, वो सारे हैं और अच्छे चल रहे हैं। इस तरफ दिखा दूँ एक नज़र में तो सारे इधर लोटस रखे हुए हैं। देखिए बादल फिर से आ गया, शाम जैसा हो गया, और ये बहुत अच्छे से इसमें कली बना हुआ था एक, और वो ग्रोथ भी ले रहा है, बड़ा हो गया है। देखिए 2 दिन में यहाँ भी है कलियाँ, ये देखिए ये है। और मैं आपको कह रही थी ना पेरी बेबी रेड हो, ये बहुत लेट खिलता है कह के, लेकिन ये देखिए आज इसमें डायरेक्ट कली दिख रही है। वाह क्या बात है, खुश कर दी आज। बहुत लेट होता है ये, मेरे यहाँ बहुत ही लेट खिला है पिछले साल। इस साल भी मुझे वही उम्मीद थी कि इसके तो कली देखने और इसकी उम्मीद करनी अभी बेकार है करके, लेकिन देखिए मित्रों अचानक ये दिख गया अभी वीडियो बनाते समय, और कितना सुंदर बाहर आया है। देख रहे हैं ये अब ये खिलेगा, भले ही अभी छोटा है, जल्दी खिल रहा है तो फ्लावर साइज छोटा ही रहेगा। और यहाँ पर भी देखिए ये पिंक लीफ का कलर पिंक, कली का कलर सेम, तो ये भी खिल रहा है। सभी इस तरह से चल रहे हैं। इधर से भी कुछ सीडलिंग्स रखे हुए हैं,
इस तरफ बैक साइड में स्टैंड के नीचे मैंने रख दिया है। तो सभी अच्छे चल रहे हैं, बस फ्लावर्स अभी नहीं है। फ्लावर्स के पीछे तो कुछ वजह मेरी भी है, मैंने इनको उतना प्रॉपर केयर नहीं किया जितना करना चाहिए। और इस तरफ भी इसी तरह से कुछ प्लांट्स हैं मेरे, चल रहे हैं। ये कि यहाँ पे ये रूटी स्टॉक है या हाइब्रिड का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मित्रों। ये फ्लावर खुलने के बाद ही कुछ मैं तय कर पाऊँगी कि इसमें ग्राफ्टिंग करना है, रूटी स्टॉक है या क्या है। ये ब्लैक मिर्ची है, ये हम लोग हलषष्ठी व्रत में खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। ये काफ़ी 3-4 प्लांट थे पर अब एक दो ही यहाँ पर हैं। इस तरह सारे कमल इस तरफ चल रहे हैं और सारे बोगनवेलियाज जो हैं। टिकोमा भी काफ़ी अच्छा खिला मेरा, अभी कम हो गया है, देख रहे हैं। और बोगनवेलिया भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इस तरीके से सभी खिले हुए थे, लेकिन उनको प्रॉपर जो एनर्जी बूस्टर चाहिए था वो नहीं मिल पाया है इस बार। इनको अभी काफ़ी समय से, महीनों हो गए, खाद मिट्टी कुछ नहीं दी हूँ मैं, तो इस वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। पर जो है वो बहुत बढ़िया है। ये हमारा ब्लीडिंग हार्ट का है, काफ़ी अच्छा है। पानी बिना अभी आज धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ था, कंटिन्यू बारिश और धूप छाँव चल रहे थे। इस बीच में जो धूप आया वो बहुत तीखा था, इस वजह से हमारे प्लांट काफ़ी कुछ सूखे से नज़र आ रहे हैं। मिट्टी भी फटाफट से सूख गई है। यहाँ पे महारा वैरायटी है, इसमें 2 हैं। एक वाइट है जो आगे चल कर के हल्का सा पिंक हो जाता है इस तरह से देखेंगे तो, और फ्लावर बहुत ज़्यादा होता है। 2 प्लांट है एक साथ, और ये रानी कलर का है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। देख रहे हैं, एक को ही खाली ऐसे पकड़ के देखिए, ऐसा है, फ्लावर्स के मारे भरा रहता है। ये महारा वैरायटी है, तो इसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये सब तो चित्रा वैरायटी है अलग अलग। और इस तरफ सारे लोटस में मेरे कली बन गए हैं। ये येलो पियोनी का देखिए, हर दिन एक दिन बड़ा हो जाता है इस तरीके से। येलो पियोनी है ये। तो सारे लोटस बहुत अच्छे हैं। बुलसाई 2 खिले थे, देखिए एक फिर से डाउन हो गया है क्योंकि 2 दिन हो गया इसको खिलते हुए। तीसरे दिन नहीं खिल पाता, कम ही खिलते हैं तीसरे दिन। और ये जो फ्रेश कल खिला था वो है। एक वीडियो मैं बनाई हूँ इस पर, वो डल नहीं पाया है। इसके बाद उसको देखती हूँ कब पोस्ट कर पाती हूँ। इसके पहले का वीडियो है वो, आज के कल बनाई थी। एरियल लिप्स और इनके क्वाइन लिप्स पर देख लीजिएगा। तो इस तरह से बुलसाई है, काफ़ी अच्छा खिलना शुरू हो गया है। दूसरे टब का भी नहीं खिला है, बुलसाई 2 में लगाई हुई इस बार में। और बाकी इस तरह से मेरे लोटस का अपडेट है। तो बस मैं छोटा सा ही अपना गार्डन ओवरव्यू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मित्रों, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, सॉरी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो पूरी वीडियो देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं तो। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।